जब जब भगवान ने कृपा की, कह रही है कि विशान महाग्ने पुरुषा ददर्शना असत्सभाया वनवास कृच्छ्रतः मृदे मृदे नेक महारथास्रतो द्रोण्यस्रतश्चास्म हरे विरक्षिता। कुंती जी कह रही हैं कि हे श्री कृष्ण, आपने तो कितनी बार हमें बचाया। एक एक कृपा को याद कर रही हैं इस श्लोक में। विशान बोले मेरे बच्चों को, पांडवों को प्रभु विष दिया गया था, आपने रक्षा की थी उस समय। भीम को विष के लड्डू खिलाए गए थे, आपने बचाया था। महाग्नेह, मेरे पुत्र पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया गया था, वहां भी आपने रक्षा की थी। वनवास कृच्छ्रतः, वनवास के समय हिडंबासुर जैसे बड़े बड़े असुरों से आपने मेरे परिवार को बचाया। और प्रभु आप भूले तो नहीं, मृधे मृधे नेक महारथास्रतो, महाभारत के युद्ध में उन बड़े बड़े योद्धाओं से आपने मेरे बच्चों को बचाया। क्योंकि वो महाभारत कोई युद्ध नहीं था, वो ऐसी नदी थी जिस नदी को पार करना बड़ा मुश्किल था बंधु। भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ जला गांधार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा दुर्योधना वर्तिनी सौतीर्णा खलु पांडवै रण नदी कैवर्तकः केशव। वो कैसी नदी थी? बोले जिस नदी के दो किनारे भीष्म और द्रोण रूपी, भीष्म को भी पार करना मुश्किल, द्रोण को भी पार करना मुश्किल, ये दो किनारे थे उस नदी के, महाभारत रूपी नदी। जयद्रथ रूपी जल था जिस नदी में, और अश्वत्थामा जैसे बड़े बड़े मगरमच्छ उस नदी में पड़े हैं। दुर्योधन जैसे बड़े बड़े आवर्त, ऊंची ऊंची लहरें उस नदी में आ रही हैं। और ऐसी उस भयानक नदी में पांडवों की नाव कैसे पार पहुंच गई? बोले ऐसे पार पहुंच गई क्योंकि नाव को चलाने वाले मेरे बांके बिहारी बन गए। कैवर्तकः केशवः, उस नौका को चलाने वाले मेरे प्रभु बन गए, तो नाव पार हो गई। आज कुंती इन सब बातों को भागवत में याद कर रही हैं। बाद में भगवान बोले कि बुआ देखो, आपको यदि कुछ मांगना हो तो मांग लो मेरे से, क्योंकि आप बहुत स्तुति मेरी गा रही हो। भगवान बोले कि संसार में तो लोग तभी मेरी स्तुति करते हैं जब मेरे से कुछ चाहिए होता है। हाँ, हमारे बांके बिहारी के मंदिर में जब लोग आते हैं दर्शन करने, तो कोई प्रसाद का डिब्बा लेकर आता है, फूल माला लाता है, ठाकुर जी को अर्पित करता है। तो जब मेरे बांके बिहारी किसी भक्त के हाथ में वो 1 किलो का पेड़े का डिब्बा देखते हैं ना, तो बिहारी जी के सिर में दर्द होने लगता है। आप कहोगे क्यों? जब किसी भक्त के हाथ में 1 किलो के पेड़े के डिब्बे को मेरे प्रभु देखते हैं तो सिर में दर्द होने लगता है। किस लिए? भगवान सोचते हैं कि 1 किलो का पेड़े का डिब्बा लाया है, कम से कम 1 करोड़ की बात तो जरूर करेगा आज मेरे से। प्रेम से कहिए श्री राधे। भगवान समझ जाते हैं कम से कम 1 करोड़ की बात तो करेगा, इतना तो दिलाओ। तो ये कोई प्रार्थना नहीं होती बंधु। हाँ, ये कोई प्रेयर नहीं है, ये कोई स्तुति नहीं है। आज भगवान कह रहे हैं बुआ जी क्या आप भी कुछ मांगना चाहती हो? यदि मांगना हो तो मांगो, क्योंकि काम पूरोस्म्य हम नृणाम, मैं सबकी कामनाओं को पूर्ण करने में श्रेष्ठ हूं।
मांगिए आपको क्या चाहिए। तो कुंती जी कितना सुंदर मांग रही हैं। न तो भैया कुंती से पहले किसी ने मांगा होगा ऐसा कुछ, न कुंती के बाद किसी ने मांगा होगा। कुंती जी कह रही हैं कि विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरोः भवतो दर्शनं यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनो। कुंती जी कह रही है कि हे नाथ, आप यदि मुझे कुछ देना चाहो तो बस ऐसी कृपा कर दो, एक नहीं, दो नहीं, 10-20 नहीं, बोले जितने दुख आप दे सको बांके बिहारी उतने दुख आप मुझे दे दो। भगवान बोले बुआ जी, आपके जीवन में तो आज तक दुख ही दुख आए हैं, सुख तो अब आया है। आपके बच्चे महाभारत जीत गए, युधिष्ठिर राजा बन गए, अब जाके तो आपके जीवन में सुख आया है, अब तक तो दुख ही था। और आज सुख आने पर तुम फिर दुख मांग रही हो, क्यों? तो कुंती मानो कह रही है कि प्यारे, मुझे सुख से प्यार नहीं, मुझे दुख से प्यार है, क्योंकि दुखों से अगर चोट खाई न होती तो कन्हैया तेरी याद आई न होती। प्रभु, हमारे जीवन में यदि कष्ट नहीं आते, दुख नहीं आते, तो शायद आपकी याद भी नहीं आती। आप ही सोचो ना, सुख आता है तो सबसे पहले हम भगवान को भूलते हैं, और दुख आते ही सबसे पहले भगवान याद आते हैं। राम राम मुख से न निकले तो हाय राम तो निकलता ही है दुख में। जब जब कष्ट आएगा आपको भगवान की याद आएगी। तो जीवन में कभी दुख आए ना, घबराना नहीं, समझ लेना दुख इसीलिए आया है, शायद तुम भगवान को भूल रहे थे, वो भगवान की याद कराने के लिए आया है। घबराना नहीं, क्योंकि दुख में सुमिरन सब करें। श्री कबीरदास जी कह रहे हैं कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न को। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। दुख होगा ही क्यों यदि सुख में भगवान याद आते रहें। दुख तो तभी होता है जीवन में जब भगवान को हम भूल जाते हैं। कुंती कह रही है कि प्रभु, मेरे जीवन में जब दुख थे तब आप हमारे साथ थे, अब सुख आ गए तो आप छोड़ के द्वारिका जा रहे हो। यही कहने का भाव है, आप द्वारिका मत जाओ, आप यहीं हमारे पास रहो, आप हमें छोड़ो नहीं प्रभु। बाद में भगवान नहीं गए थे, श्री भीष्म पितामह जी को भी दर्शन देने के लिए मेरे प्रभु कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र की भूमि में पधारे, जहां पर भीष्म पितामह बाणों की शैया पर पड़े हुए हैं, एक एक अंग में जिनके तीर लगा हुआ है। महाभारत की कथा है, अर्जुन ने भीष्म पितामह को तीर मारे थे और अर्जुन के तीरों को खाकर ये भूमि में गिर पड़े थे। इनको कुरुक्षेत्र में पड़े हुए लगभग 57 दिन हो गए। 57 दिनों से बाणों की शैया पर पड़े हुए। भगवान कृष्ण ने इनको वचन दिया था कि जब आपका अंतिम समय आएगा मैं आपको दर्शन देने आऊंगा, ऐसा भगवान ने कहा था इनको। तो ये इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रभु दर्शन देने आएंगे। कृष्ण दर्शन लाल सह। आज भगवान पांडवों को लेकर भीष्म पितामह जी को दर्शन देने के लिए कुरुक्षेत्र पहुंच गए। जिसने परमात्मा का इंतजार किया है बंधुओं, मेरे प्रभु भी उसके लिए आते हैं। जिसने भगवान की प्रतीक्षा की होगी, भगवान भी उसके लिए आएंगे।
हम लोग तो संसार की प्रतीक्षा बहुत करते हैं, संसार के इंतजार में रहते हैं, बेटा कब आएगा, बेटी कब आएगी, हमारा वो फलाना रिश्तेदार कब आएगा मिलने। बहुत हम लोग संसार की प्रतीक्षा करते हैं, भगवान की प्रतीक्षा तो कभी नहीं की। और जिसने की है उसके लिए आए हैं प्रभु। शबरी ने इंतजार किया था, 1-2 दिन नहीं, माता शबरी ने लगभग 10,000 साल भगवान राम का इंतजार किया। त्रेता में 10,000 साल, क्योंकि परमात्मा को पाना है तो इन 2 बातों का होना परम आवश्यक है। ये उपनिषदों का बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, आशा प्रतीक्षा संगते। भगवान को पाना है तो आशा भी पूरी होनी चाहिए और प्रतीक्षा भी पूरी होनी चाहिए। आशा यानी इस बात की उम्मीद हमारे अंदर होनी चाहिए कि बांके बिहारी आएंगे। उम्मीद न टूटे, तुम्हारी आशा न टूटे। और दूसरा है प्रतीक्षा, इंतजार ऐसा होना चाहिए कि जब आओगे प्रभु तब आना, हम बैठे हैं तुम्हारे लिए। हाँ, दोनों होना चाहिए। आशा तो ऐसी हो कि बस आने वाले हैं बिहारी जी, बस आने वाले हैं भगवान। और प्रतीक्षा ऐसी हो कि चाहे जब आओ हम बैठे हैं तुम्हारे लिए, तो भगवान मिलेंगे। हर शाम चरागों से जला रखी है, बात ये जमाने से छुपा रखी है, न जाने किस गली से आ जाओ तुम, हर गली फूलों से सजा रखी है। ऐसा इंतजार करो भगवान का। वो कहीं से भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। भीष्म पितामह ने बहुत इंतजार किया भगवान का, तो मेरे प्रभु आए, इनको दर्शन दिया और भीष्म पितामह गदगद हो गए कि तथाप्येकांत भक्तेषु पश्यभूपानुकंपितम यन्मे संस्त्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः। भीष्म पितामह आज ये बोलते हुए गदगद हो रहे हैं कि कृष्णो दर्शनमागतः, मुझे दर्शन देने कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए। बंधुओं, भक्ति मार्ग इसीलिए विशेष है। ध्यान मार्ग और भक्ति मार्ग में यही अंतर है। हालांकि ध्यान मार्ग की अपनी एक महिमा है, परंतु यदि कोई ध्यान के द्वारा उसको पाना चाहेगा तो ध्यान में बड़ी दौड़ लगानी पड़ेगी, भागना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। ध्यान मार्ग में परमात्मा के पीछे, उसकी खोज में, उसकी तलाश में भागना पड़ता है, परमात्मा को खोजना पड़ता है। लेकिन भक्ति मार्ग की यह विशेषता है कि यहां भक्त नहीं खोजता, बांके बिहारी अपने भक्त को खोजते हुए आ जाते हैं। इसीलिए कलिकाल में भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है। यहां आपको पीछे नहीं भागना पड़ेगा, ही विल फॉलो यू। भगवान आपको फॉलो करेंगे, वो आपको ढूंढेंगे। बस तुम तो समर्पण करो उनके चरणों में। आज भीष्म पितामह के पास अपने आप प्रभु आ गए। बड़ा सुंदर इन्होंने भगवान को कहा कि सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदं हिनुम्यहम् प्रसन्नहासा ऋणलोचनोल्लसत् मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुज। भगवान को कहते हैं कि प्यारे, आप मेरे सामने आ तो गए हो, पर अब मेरी ये प्रार्थना है कि आप मेरे सामने से कहीं चले न जाना, आप कहीं दूर न जाना। क्योंकि प्रभु
जब तक मैं शरीर न छोड़ूं, मेरा शरीर जब तक मैं त्यागूं न, और आप उससे पहले यदि चले जाओ तो फिर मेरा तो जीना मरना सब बराबर हो जाएगा। नहीं नहीं प्रभु, मैं चाहता हूं कि आखिरी श्वास तक आपकी सांवरी सलोनी सूरत का मैं दर्शन करूं। आप मेरे सामने ऐसे ही खड़े रहो, कहीं जाओ ना। यावद अहम इदम कलेवरम न हिनोमी तावद भवान प्रतीक्षता। जब तक मैं शरीर त्याग न दूं और मेरी आत्मा आपके चरणों में समाहित न हो जाए, तब तक प्रभु आप मेरी प्रतीक्षा करिए। भवान प्रतीक्षताऊं, भवान यानी आप मेरी प्रतीक्षा करिए, मेरा इंतजार करिए। और भगवान कहते मैं करूंगा, चिंता नहीं करना, मैं खड़ा हूं यहां पर। बांके बिहारी कहते हैं कि जिसने जीवन में मुझे थोड़ा सा टाइम दिया होगा, मेरे लिए थोड़ा समय निकाला होगा, प्रभु कहते हैं जब उसका अंतिम समय आएगा तो मैं भी उसके लिए टाइम निकाल के आ जाऊंगा। हम लोग तो कहते हैं ना कि जब अंतिम समय आएगा तब राम राम जपेंगे, जब अंतिम समय आएगा तो भगवान को पुकारेंगे। भगवान कहते हैं तूने जीवन भर समय नहीं दिया और चाहता है अंतिम समय तू पुकारे और मैं आ जाऊं। अरे तू तो सेल्फिश है, स्वार्थी है। प्रभु कहते हैं मुझे समय दो तो मैं आपको समय दूंगा। सारा समय दुनिया को दिया और अंतिम समय राम राम, फिर तो हम स्वार्थी हो गए। भगवान तो यहां तक कह रहे हैं कि यदि वातादि दोषेण मद भक्तो मां हि विस्मरे अहम स्मरामि तम भक्तम ददामि च परम गतिम। कितनी बड़ी बात मेरे प्रभु कह रहे हैं। भगवान कहते हैं कि मेरा कोई भक्त जिसने जीवन भर मुझे पुकारा हो, पर यदि बुढ़ापा आने पर, अंतिम समय वृद्धावस्था आने पर, शरीर में कोई रोग हो जाए, तकलीफ हो जाए, क्योंकि आप जानते हो जैसे जैसे शरीर बढ़ता है बीमारियां भी लगती हैं, इंसान धीरे धीरे मृत्यु की ओर आगे बढ़ने लगता है। भगवान कहते हैं वृद्धावस्था आने पर यदि मेरा कोई भक्त किसी रोग के कारण, शरीर की किसी तकलीफ के कारण यदि मुझे याद न कर पाए, पर उसने जीवन भर किया है मुझे याद, अंतिम समय न भी कर पाए, तो प्रभु कहते हैं कोई बात नहीं, क्योंकि फिर मैं उसका स्मरण करता हूं और उसको परम गति प्रदान करने के लिए आ जाता हूं। ये भगवान के शब्द हैं, अहम स्मरामि तम भक्तम ददामि च परम गतिम। मैं उसको याद करता हूं और परम गति देता हूं आके। तो इसीलिए बंधुओं, अंतिम समय का इंतजार नहीं करना कि अंतिम समय आएगा तो भजन करेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको इस बात की गारंटी कौन देगा कि अंतिम समय कब आएगा। जरूरी है बुढ़ापे में ही आए, क्या पता पहले ही गोविंद आए नमो नमः। क्या जीवन का कोई भरोसा है? आज का समय तो ऐसा आ गया, घर से निकले हैं तो मालूम नहीं चलता लौटेंगे या नहीं। क्या भरोसा है जीवन का? परमात्मा के भजन को, परमात्मा के स्मरण को अंतिम समय पर मत टालना। ये नहीं कहना कि भजन कल करेंगे, कभी करेंगे, कहीं करेंगे। भजन करना हो तो कह देना आज करेंगे, अभी करेंगे और यहीं करेंगे। कल कभी कहीं नहीं, आज अभी यहीं। परमात्मा के भजन को कल पर नहीं टालो, शुरू से करो। तो भीष्म पितामह बड़ा प्रसन्न होकर भगवान को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप मेरे लिए आ गए, क्योंकि अब आपके सिवा मेरा कोई इलाज नहीं कर सकता। अब असाध्य रोग हो चुका है, अंग अंग में तीर लगे हुए हैं। भीष्म पितामह कह रहे हैं प्रभु मेरा इलाज तो आप ही कर सकते हो। 11 श्लोकों में भगवान की स्तुति गा रहे हैं, क्योंकि जब इन्होंने स्तुति गाई है
तो उस समय माघ मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि है। अभी आगे माघ मास आएगा। इस समय मार्गशीर्ष चल रहा है, फिर इसके बाद पौष मास और फिर माघ मास आएगा। तो माघ की वो शुक्ल पक्ष की एकादशी थी जब इन्होंने स्तुति गाई है। और एकादश माने 11, इसीलिए इनकी स्तुति में भी 11 ही श्लोक हैं भागवत में। ऐसा लगता है मानो भीष्म पितामह कहना चाह रहे हैं कि प्रभु, लोग तो मंदिर में जाते हैं, आपको फूल देते हैं, माला पहनाते हैं, और आज मंदिर मेरे पास आके खड़ा हो गया और मेरे हाथ में कुछ देने को नहीं। यहां तो इतनी भी शक्ति नहीं कि दोनों हाथ जोड़ दें, क्योंकि हाथों में भी तीर लगे हुए हैं, हाथ भी नहीं हिला सकते। लोग मंदिर में जाते हैं, लेट कर प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, फूल चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं। यहां तो हाथ जोड़ने की भी सामर्थ्य नहीं। मैं क्या दूं आपको? तो याद आ गया कि भले मेरा कोई अंग साथ नहीं दे रहा, पर मेरी वाणी तो साथ दे रही है मेरा। इस वाणी से ही अपने उन भावों के पुष्पों को प्रभु के चरणों में चढ़ाऊं थोड़ा सा, क्योंकि भगवान को तुमसे तुम्हारी वस्तु नहीं चाहिए बंधुओं। ये नहीं सोचना कि रुपया पैसा देकर आप भगवान को रिझा लोगे। परमात्मा को उसकी जरूरत नहीं है। भगवान तो कहते हैं कि तुलसी दल मात्रेण जलेन चुलुकेन वा विक्रीडितम स्वमात्मानम भक्तेभ्यो भक्त वत्सलः। आपके पास कुछ भी देने को न हो तो मत देना। भगवान कहते हैं कि आप तो मेरे ऊपर भाव से बस एक तुलसी का पत्ता ही चढ़ा देना, मैं तो उस तुलसी के पत्ते से ही प्रसन्न होने के लिए तैयार बैठा हूं। मुझे तुम्हारी वस्तु नहीं चाहिए। जले न चुलके नवा, यदि तुलसी का पत्ता भी आपको कहीं न मिले, भगवान कहते हैं एक लोटे में थोड़ा सा जल ही मुझे अर्पित कर देना, पानी दे देना। यदि उसमें भी तुम्हारा प्रेम होगा तो मैं तुम्हारे जल को स्वीकार कर लूंगा। अब वैसे आप भले 56 भोग खिलाओ, भोग लगाओ, खूब भगवान को उपहार दो, पर उसमें प्रेम नहीं है तो भगवान स्वीकार नहीं करते। एक बार कहिए श्री राधे, श्री राधे। तो आज भीष्म पितामह मानो ये 11 श्लोक नहीं गा रहे, मानो 11 श्लोकों की माला बना के कृष्ण को पहना रहे हैं। ये फूल हैं, क्योंकि जिस छंद में स्तुति करी है, इस छंद का नाम है पुष्पताग्रा छंद। भगवान को कह रहे हैं भीष्म उवाच इति मतरूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुष्यत् भव प्रवाह। वैसे तो उतना समय मेरे पास नहीं कि मैं विस्तार करूं, क्योंकि भीष्म पितामह जी की स्तुति भागवत में इतनी दिव्य है, इस पर तो कई दिन बोला जाए तो भी कम है। फिर भी कुछ भावों को आप सुनिए। भगवान को कहा कि प्रभु, मेरी अंतिम प्रार्थना आपके चरणों में यह हो रही है। स्तुति का पहला शब्द है इति। इति शब्द समाप्ति वाचक। ये जो इति शब्द है ये समाप्ति का वाचक है। इति माने समाप्ति। हम कहते हैं ना कोई काम पूरा हो जाता है, बोले महाराज अब इस काम की इतिश्री हो गई, यानी पूरा हो गया काम। तो पहला स्तुति का शब्द है इति। मानो बता रहे हैं कि गोविंद, ये मेरे जीवन की अंतिम स्तुति है, इसके बाद नहीं कर पाऊंगा। दूसरा शब्द है मति। मति माने बुद्धि। भगवान को कह रहे हैं कि प्रभु, मैं चाहता हूं कि मेरी इति हो, उससे पहले आप कृपा करके मेरी मति को अपनी श्रीमती बना लो। एक बार कहिए श्री राधे, श्री राधे। मेरी मति को अपनी श्रीमती बना लो, यानी
मेरी बुद्धि से आप शादी कर लो। भगवान कहते हैं कि बाबा मेरी तो पहले ही 16,108 शादियां हो गई, आप एक और दे रहे हो, किस लिए? तो भीष्म पितामह कहते हैं कि प्रभु इसीलिए तो दे रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि जब 16,108 को आप संभाल सकते हो तो मुझे भरोसा है कि मेरी बुद्धि को भी केवल आप ही संभाल सकते हो। ये मेरे बस की बात नहीं है प्रभु, मेरी बुद्धि ले लो मेरे से। आपने तो इतनी सारी पत्नियां संभाली। आगे आप भागवत में सुनोगे कि भगवान ने ये इतने विवाह क्यों किए। ये कोई कामना वश नहीं किए थे, इन सब के आध्यात्मिक भाव हैं, आप सुनोगे आगे भागवत में। पर भीष्म पितामह कहते हैं कि संसार के व्यक्ति के बस की बात नहीं है ये। मैंने सुना एक कोई बहन बाजार में किसी दुकान पर कुछ खरीद रही थी। दुकानदार ने जो भी सामान मांगा गया था सब निकाल के दिया। बहन ने पूछा कि कितने पैसे हुए, तो बताया कि बस इतने रुपए आप दे दीजिए आपके सामान के। सामान ले लिया। जब पैसे निकालने लगी, रुपये निकालने लगी अपने पर्स में से, तो उस पर्स में से टीवी का रिमोट भी बाहर आ गया। दुकानदार ने पूछा कि बहन जी आप तो कमाल कर रही हो, क्या इतना आपको टीवी से प्यार है कि पर्स में टीवी का रिमोट लेकर घूमती हो आप? रिमोट आपके पर्स में कैसे आ गया टीवी का? तो कहा कि मुझे टीवी से प्यार नहीं है। आज जब शॉपिंग के लिए घर से निकली थी तो पति को कहा था चलो मेरे साथ शॉपिंग करने। वो बोले नहीं मैं घर में टीवी देखूंगा। तो मैंने कहा देख टीवी, रिमोट तो मैं लेके जा रही हूं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब बैठे होंगे, टीवी तो चलेगा नहीं, रिमोट में ले आई। लेकिन भीष्म पितामह कहते हैं प्रभु मुझे मालूम है कि आप मेरी बुद्धि को संभाल सकते हो। मैं इसकी शादी आपके साथ करना चाहता हूं क्योंकि आपके जैसा सुंदर मुझे आज तक कोई नहीं मिला। कैसे मेरे बांके बिहारी? भीष्म पितामह एक श्लोक में कह रहे हैं कि त्रिभुवन कमना तमाल वर्ण रविकर गौर वरांबरम दधाने वपुरलक कुला वृतान नब्जम विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या। भगवान को कह रहे हैं कि प्यारे त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, आपके जैसा सुंदर इस त्रिभुवन में कोई नहीं हो सकता। आप जैसा कोई सुंदर हो ही नहीं सकता। मेरे बांके बिहारी को बंधुओं जिसने देखा होगा वही ये बात समझ पाएगा। मैं कहा करता हूं हरि से नैन मिलाकर देखो, ये धोखा भी खाकर देखो, सबसे सुंदर बांके बिहारी तुम जरा वृंदावन जाकर देखो ना। परमात्मा से प्यारा और कौन हो सकता है? बड़े सुंदर। मेरे पूज्य गुरुदेव, मेरे पूज्य पिताश्री एक प्रसंग कभी कभी सुनाया करते हैं। हमारे वृंदावन में यमुना जी के तट पर एक कोई कवि खड़ा हुआ था। उसने शाम के वक्त यमुना जी की लहरों का दर्शन किया। तो शाम को यमुना जी बिल्कुल नीली दिखाई दे रही थी। आकाश का वो प्रतिबिंब यमुना में पड़ रहा था। यमुना एकदम नीली दिखाई देती थी। तो उस कवि के मन में कुछ पंक्तियां जगी और उसने गाना शुरू किया। वो बोला कि देख यमुना की नील धारा मानो नीलम पिघल गया। उसको लगा कि आज तो यमुना जी इतनी नीली हो रही हैं, लगता है कोई नीलम पिघल गया हो यमुना में। अब कवि तो अपनी कल्पना में जीते हैं। उसने ऐसा कहा।
तो पास में उसके एक ब्रजवासी खड़ा था। वो ब्रजवासी बोला कि भैया आप क्या बोल रहे थे, क्या गा रहे थे, थोड़ा हमें समझ नहीं आया, एक बार फिर से गाओ। तो उसने फिर गाया कि देख यमुना की नील धारा, मानो नीलम पिघल गया। तो वो ब्रजवासी बोला कि अरे पागल, ऐसा क्यों नहीं कहता कि मेरा श्याम सुंदर नहा के निकल गया। तुझे ये नीलम दिखाई देता है? मालूम है यमुना कब से नीली हो गई? बोले जब से मेरे बांके बिहारी इसमें स्नान करके गए हैं। तमाल वर्णम, कितना सुंदर उनका रूप है, उनसे ज्यादा सुंदर और कौन होगा। बंधुओं, भीष्म पितामह ने एक एक भगवान के रूप की, उनकी करुणा की, उनके स्वभाव की, सबकी स्तुति की है भागवत में। भगवान को कहा कि प्यारे, तुम्हारे जैसा कोई दयालु नहीं हो सकता, क्योंकि महाभारत के युद्ध में मैंने आपको तीर मारे थे। अर्जुन के रथ के सामने मेरा रथ था। अब मैं तीर तो अर्जुन को मारता था, पर आगे तो आप बैठे थे ना। और जिस भक्त के आगे आप बैठ जाओ, क्या उस भक्त को तीर लग सकता है? उस भक्त को दुख संकट आ सकता है? भक्तों के दुख तो आप अपने ऊपर ले जाते हो प्रभु। तीर मैं अर्जुन को मारता था, पर वो तीर आप अपनी ओर खींच लेते थे, अर्जुन को नहीं लगते थे। पर प्रभु, आज मुझे प्रसन्नता तो इस बात की है कि जिसने आपको तीर मारे उसको भी अंतिम समय आप दर्शन देने आ गए हो। हाँ? त्वचि विलसत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा, भागवत में कह रहे हैं कि मैंने तो तीर मार मार के आपके कवच को भी तोड़ दिया था, और फिर भी मेरे जैसे आततायनों में, मेरे जैसे आतताई को आप दर्शन देने आ गए अंतिम समय। भीष्म पितामह कहते हैं प्रभु, आज मैंने देख लिया कि तीर मारने वाले को जब दर्शन देने आ सकते हो, तो प्यार करने वाले पर तो आप न जाने कितनी करुणा बरसाओगे। जो आपसे सच्चा प्रेम करेगा उसको तो न जाने आप कितना प्यार लुटा दोगे प्रभु। तो ये सब बातें अपनी स्तुति में इन्होंने कही हैं। बाद में बंधुओं, उत्तरायण सूर्य हो गए थे और भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को कृष्ण चरणों में त्यागा। आत्म ज्योति शरीर से निकली और भगवान के चरणों में लीन हो गई। बोलो भीष्म पितामह जी महाराज की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। मेरे प्रभु ने स्वयं खड़े होकर इनका अंतिम संस्कार करवाया। देखो इतना भाग्यशाली कौन होगा, भगवान खड़े होकर अंतिम संस्कार करवा रहे हैं। पांडवों को कहा कि मेरे सामने इनकी सारी क्रिया करो और पूरा विधान से कोई कमी न रह जाए। पांडवों ने अंतिम संस्कार किया। आगे मेरे प्रभु द्वारिका पधारे। द्वारिका में बड़ा स्वागत भगवान का हुआ। आनर्तान स उपवृज्य श्रद्धान जनपदान स्वकान। पीछे से उत्तरा के गर्भ से महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। तो परीक्षित के जन्मोत्सव को मनाने के लिए भी भगवान आए थे वापस पांडवों के पास। फिर अर्जुन को साथ लेकर द्वारिका चले गए। बहुत ध्यान देकर सुनिएगा। विदुर जी के द्वारा धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों को मुक्ति का रास्ता दिखाया गया, क्योंकि कौरव तो मर गए। अब ये धृतराष्ट्र गांधारी ये पांडवों के साथ रहता, पांडवों से बड़ा प्यार करने लगे। अब जब तक अपने बच्चे थे तब तक पांडव अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन अब अपने बच्चे चले गए तो युधिष्ठिर को कहा कि भैया हमें तो अपने ही साथ रखो। और युधिष्ठिर तो बड़े दयालु हैं, तो इनका भी खूब ख्याल रखते हैं। पर विदुर जी ने आकर थोड़ी फटकार लगाई कि पहले अपने बच्चों से मोह, अब भाई के बच्चों से मोह कर रहे हो, अब तो आंखें खोलो, अब जाने का समय हो गया है तुम्हारा। विदुर जी ने डांटा और इन दोनों को अपने साथ हरिद्वार ले जाकर भजन करवाया इनसे।
बाद में इनको भी सदगति मिली। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, पांडवों ने जब देखा कि परीक्षित थोड़े बड़े हो रहे हैं, तो पांडवों ने महाराज परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाया, राज्य अभिषेक किया। उधर भगवान कृष्ण भी अपने कुल का उद्धार करके अपने स्वधाम पधारे। कृष्ण के जाने के बाद पांडवों का मन भी राजपाट में नहीं लगा। परीक्षित को गद्दी दी। महाप्रयाण के लिए पांडव उत्तराखंड की ओर आए हैं और यहीं से आगे बद्रीनाथ से भी ऊपर निकल गए, स्वर्गारोहण किया। पांडवों के इस दिव्य चरित्र को जो सुनता है, भागवत में लिखा हुआ है कि उसके जीवन में हमेशा उसे विजय मिलती है। ये जो कथा आपने सुनी ना अभी भागवत में, विजय श्री को दिलाने वाली ये पांडवों की कथा है। अब यहां से परीक्षित का चरित्र प्रारंभ हो रहा है। महाराज परीक्षित ने उत्तर की बेटी इरावती के साथ विवाह किया। जन्मेजय आदि सुंदर सुंदर इनको बच्चे भी हुए। 3 बार गंगा जी के तट पर अश्वमेध यज्ञ भी इन्होंने किया था। कली का निग्रह भी महाराज परीक्षित ने किया। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कले ददौ द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। ये प्रसंग भी सूत जी ने सुनाया। राजा परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट बन गए थे, यानी सबको जीत लिया था इन्होंने, और इनकी प्रजा भी बड़ी सुखी थी। लेकिन परीक्षित के जीवन में एक घटना ऐसी घट गई जिसने पूरे जीवन को पलट दिया। तभी तो किसी शायर ने बड़ा सुंदर कहा कि 1000 फूल भी कम हैं गले में सजाने को। 1000 फूल भी कम हैं गले में सजाने को, और एक भूल ही काफी है उम्र भर रुलाने को। कभी कभी इंसान एक गलती ऐसी कर देता है कि पूरा जीवन फिर पछताना पड़ता है। परीक्षित से एक ऐसी गलती हो गई, इन्होंने संत शमीक जी के आश्रम में जाकर संत के गले में मरा हुआ सर्प डाला। किस लिए? बोले समाधि की परीक्षा करने के लिए। एकदा धनुरुद्यम्य व्यचरण मृगयाम बने। शिकार खेलते खेलते भटक गए परीक्षित। मंत्रियों से साथ छूट गया। संत शमीक जी के आश्रम में अंदर आ गए। सोचा था कि कुछ खाने को मिलेगा, पीने को मिलेगा, पर संत तो समाधि लगाए बैठे। परीक्षित के मन में आया कहीं ऐसा तो नहीं, इतने बड़े राजा को देखकर आज ये महात्मा कहीं समाधि का नाटक तो नहीं करता। शायद सोचता होगा कि इतना बड़ा राजा आया है, इसे समाधि लगा के दिखाऊंगा तो लंबी चौड़ी दक्षिणा चढ़ा के जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं, परीक्षा कर लूं। तो आश्रम के बाहर से एक मरा हुआ सर्प उठा के लाए हैं और उसको संत के गले में डाल दिया कि समाधि कच्ची होगी तो अभी खुल जाएगी। पर समाधि सच्ची थी, नहीं खुली। अब परीक्षित तो ठीक है, प्रणाम करके चले गए वहां से, कुछ भी नहीं बोले। पर शमीक जी के बेटे को यह खबर मिली। इनके पुत्र का नाम था श्रृंगी। बड़ा तेजस्वी बालक था, ब्रह्म तेज था। जैसे ही खबर मिली कि आज एक अभिमानी राजा ने हमारे पिता का एक संत का अपमान किया है, तो तुरंत कौशिकी नदी का जल हाथ में लिया, उस जल को अभिमंत्रित किया और शाप दे दिया कि इतिलंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। जिस राजा ने मर्यादा का उल्लंघन करके आज एक संत का अपमान किया, ऐसे राजा को 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प डसेगा। यह शाप दे दिया। परीक्षित को खबर लगी। महाराज परीक्षित घबराए नहीं। आज किसी को कह दो कि 7वें दिन सांप काटेगा तो सांप तो पीछे काटेगा, क्या पता डर कर ही उसका गोविंदाय नमो नमः।
डर से भी मर सकता है आदमी। हाँ। क्योंकि मृत्यु से तो सबको भय लगता है, पर फिर भी मरना तो पड़ता है, बच तो कोई भी नहीं सकता। मैंने सुना कि एक कोई बहुत बड़ा कलाकार था, उसने मन में सोचा कि क्यों ना मैं यमराज को धोखा दे दूं। तो जब उसकी मृत्यु का समय आया, यमराज के दूत लेने आए, तो वो इतना गजब का कलाकार था, उसने अपने जैसी 10 मूर्तियां बनाई और उन मूर्तियों के बीच में 11वां खुद भी खड़ा हो गया। और वो मूर्तियां इतनी कमाल की थी कि कोई कह नहीं सकता असली कौन सी है, नकली कौन सी, असली इंसान कौन है और मूर्ति कौन सी, कोई नहीं बता सकता। यमदूत आए, उन सब मूर्तियों को बड़ा गौर से देखने लगे। यमदूत भी नहीं पहचान पा रहे कि भाई असली आदमी कौन है। परेशान होकर चले गए वापस। यमराज को बोले कि महाराज, आज एक बहुत बड़े चालाक से पाला पड़ा है, हम उसको नहीं ला पाए। बोले क्या किया उसने? अरे बस पूछो मत, 9 तो मूर्तियां बना रखी हैं, 10वां खुद बीच में खड़ा है, हमको समझ नहीं आता असली कौन है नकली कौन है। किसको लेके आए? यमराज बोले कि चलो मैं चलता हूं, देखता हूं कैसे नहीं आएगा। यमराज आए और उन मूर्तियों को गौर से देखने लगे। ध्यान देकर सुनना। सब मूर्तियों को गौर से देखा और देखते देखते एक मूर्ति के सामने खड़े होकर बोले कि देखो, बनाने वाले ने मूर्तियां तो गजब की बनाई, पर इस मूर्ति में थोड़ी सी कमी रह गई। तो तुरंत वो बोला कि कहां कमी रह गई? बोले पकड़ लो, यही है, ले चलो इसको। क्योंकि अपनी कमी नहीं सुन सकता ना आदमी। बोल पड़ा, कहां कमी रह गई? बोले कमी कहीं नहीं है, बस तुझे निकालना था। एक बार कहिए श्री राधे। श्री राधे। तो मृत्यु से तो डर लगता है सबको। महाराज परीक्षित नहीं घबराए। देखो, अपना सारा राज्य बच्चों को दे दिया कि सब तुम्हारा है, संभालो। अपने राजसी वस्त्र उतार दिए, केवल एक लंगोटी तन पर है बस। उस लंगोटी को पहन के राजा परीक्षित महलों से निकल गए। बच्चों ने पूछा कि पिताजी आप कहां जा रहे हो? और कोई होता तो कह देता भैया मरने जा रहा हूं, देखो भगवान मेरे साथ ही बुरा करते हैं, बाकी सबके साथ अच्छा करते हैं, मुझे शाप दिलवा दिया, मरने जा रहा हूं। कोई और होता तो ऐसा कह देता, पर परीक्षित ने यह नहीं कहा मरने जा रहा हूं। परीक्षित ने कहा कि बच्चों, मैं राजकाज में इतना फंस गया था कि भगवान का भजन नहीं कर पा रहा था, तो अब बांके बिहारी ने मुझे भजन करने के लिए 7 दिन का टाइम दे दिया है, तो मैं उनके चरणों में भजन करने जा रहा हूं। मैं प्रभु को पाने जा रहा हूं, ये नहीं कहा मरने जा रहा हूं, मैं तो भगवान के पास जा रहा हूं। महलों से निकल पड़े, गंगा के तट शुक तीर्थ में पहुंचे। आज भी आप जब दिल्ली से हरिद्वार की ओर जाते हो तो मुजफ्फरनगर बीच में पड़ता है, वहां से थोड़ा अंदर ये बड़ा पवित्र तीर्थ है जिसको आज शुकताल बोलते हैं। इसका प्राचीन नाम है शुक तीर्थ। वहां परीक्षित पहुंच गए। गंगा जी बह रही हैं, बड़े बड़े संत महात्मा पहले से वहां बैठे हुए हैं और उन सब संतों के चरणों में परीक्षित प्रणाम कर रहे हैं। और आज परीक्षित क्या कह रहे हैं? मनो परीक्षित का यही भाव है, हम लोग भी बड़े प्रेम से आज मनो यही गाएं, क्योंकि परीक्षित सुखदेव जी के लिए इंतजार कर रहे हैं। हम लोग भी बांके बिहारी को ये प्रार्थना करें कि मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हम लोग भी ये प्रार्थना करें कि भगवान ऐसा कोई महापुरुष हमारे जीवन में भी आ जाए जो आपकी ओर जाने वाला रास्ता हमें दिखा दे। कि मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। सब गाओ। ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले।
ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, जो मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ओ मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। तार प्रभु से जोड़े, ऐसा थोड़ा तालियों की सेवा करते हुए एक बार कहिए हरि बोल। कहिए भाव से। तो मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, संत दर्श के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म, संत दर्श के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म, ओ दुर्लभ जग में संत समागम। दुर्लभ जग में संत समागम, हाँ दुर्लभ जग में संत समागम। दुर्लभ जग में संत समागम। हे प्रभु, वो संत कैसा होना चाहिए? मन को संसार की ओर ले जाए ऐसा नहीं, बल्कि जो मन संसार में लगा हुआ है, ऐसे मन का जो मन का रास्ता मोड़े, ओ मेरे मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। का रास्ता गौ भाव से। ऐसा कोई संत मिले, ओ मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत, ओ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, जो मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। सब गाओ। तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ओ मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, 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 मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता, हाँ मन मेरा रोके नहीं रुकता। मन मेरा रोके नहीं रुकता, न तो रास्ता मिलता है, न मन की दौड़ शांत होती है। ये मन तो भागता रहता है। मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माही, कह कबीर मन लालची ये कहूं ठहरत नाही। मन तो भागता है, लेकिन बंधुओं, इस मन की दौड़ कब समाप्त होती है? बोले जब किसी सच्चे सदगुरु के चरणों का आश्रय मिल जाता है, जब जीवन में सद्गुण आ जाते हैं। तो इसीलिए मुझे सद्गुण दे दे थोड़े, मुझे सद्गुण दे दे थोड़े, ऐसा कोई संत मिले। गौ गुण दे दे थोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत, ओ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले,
कई भाव से ओ मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, ओ मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, और प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। बंधुओं, संत महापुरुष उनकी दुनिया कोई अलग नहीं होती, उनकी दुनिया यही है। वो किसी दूसरे लोक से नहीं आते, किसी दूसरी दुनिया में नहीं रहते। सारा खेल स्वभाव का है बस। शरीर का मतलब नहीं, शरीर से तो सब एक से हैं। सारा खेल स्वभाव का है। हम लोगों को तो जीवन में कितनी इच्छाएं होती हैं, ये मिले वो मिले, ये नहीं मिला तो परेशान, वो नहीं मिला तो इंसान परेशान। पर सच्चे संत वो हैं जो हर परिस्थिति में आनंद में जीते हैं। तभी तो किसी ने बड़ा सुंदर गाया, हमारे पंजाब में भक्त गाया करते हैं कि कदी ते रहिंदे महल दु महले, कभी तो ऊंचे ऊंचे महल मकानों में भी जाके रहने लग जाते हैं, कोई रुकवाए तो। और कभी दूध बेचने वाले अहीरों की गली में भी सो जाते, जमीन पर लेट जाते हैं, सिरहना हाथ रखते हैं, संत अपना गद्दा तकिया हमेशा साथ रखते हैं। हम लोगों की तरह नहीं कि गद्दा ज्यादा हार्ड है या ज्यादा मुलायम है, तकिया ऐसा लाओ, चादर ऐसी लाओ, कंबल ऐसा लाओ, कहीं भी लेट जाते। कि कदी ते रहिंदे महल दु महले, हाँ कदी ते रहिंदे महल दु महले, और कदी ते गली अहीरां दी, ओ वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां, ओ वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज। सब गाओ, ओ वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे, ओ वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे। गाइए भाव से, ओ वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे मौज फकीरा, वाह वाह रे मौज फकीरा, ओ वाह वाह रे मौज फकीरा, वाह वाह रे। ऐसे नहीं, थोड़ा तालियों की सेवा करते हुए जाओ। कई भाव से, ओ वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे मौज फकीरा दे, वाह वाह रे मौज फकीरा दे। संतों की दुनिया अजब है निराली, बनी रहती है जिनके चेहरे पे लाली। वैसे तो संतों के बहुत सारे लक्षण बताए, पर आप इतना ध्यान रखना, संत कौन है? बोले जो संतुलन में रहे वो संत, जिसके जीवन में बैलेंस हो, जो शांत रहे वो संत है, और जिसकी साधना का अंत हो गया, जो सिद्ध हो गया है, वो संत है। और सबसे बड़ी बात बंधुओं, जो उस परम अनंत परमात्मा से मिला दे वो ही सच्चा संत है। जो अनंत से जोड़ दे वो संत है। संत महापुरुष तो
घूम घूम कर प्रचार ही करते। हम लोगों में और संतों में यही तो अंतर है, हम लोग शरीर से बैठते हैं पर मन से भागते हैं। शरीर से तो बैठे हैं पर मन भाग रहा है। पर महात्मा संत वो शरीर से भागते हैं पर मन उनका प्रभु के चरणों में लगा होता है। यही अंतर है। शरीर से तो खूब यात्रा करते हैं। हमारे पूज्य महाराज श्री जी बैठे हुए हैं, जिनके सानिध्य में ही ये आयोजन हो रहा है। और मुझे मालूम चला कि पूज्य महाराज श्री जी ने तो पूरे भारत में पैदल घूम घूम कर 48,000 किलोमीटर की यात्रा की है, सारे तीर्थों में। बंधुओं, क्योंकि संत बैठ जाए तो अच्छा नहीं होता, दुष्ट का बैठना अच्छा होता है, पर संत का घूम घूम कर भगवान का प्रचार करना ही अच्छा होता है। संत का बैठना अच्छा नहीं होता, वो तो चरई वेती। महापुरुषों की यात्रा परमात्मा के लिए होती है, भगवान के लिए होती है। तो इसीलिए जो अनंत से जोड़े वो संत है। मैं कहा करता हूं ये बात, फागुन आता है रंगों का त्योहार लेकर। अब आगे फागुन आएगा तो होली खेलोगे ना। फागुन आता है रंगों का त्योहार लेकर, सावन आता है मेघों का मल्हार लेकर, पर संत आता है परमात्मा का प्यार लेकर, भगवान का प्रेम बांटकर। ओ वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे मौज फकीरा गाओ, मौज फकीरा दी, ओ वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। पीछे वाले भक्त भी दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए जाओ। संत वैष्णव भगवान की, बांके बिहारी लाल की। हरि बोल। कहिए वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा, ओ वाह वाह रे मौज फकीरा दी। रे मौज फकीरा दी। कदी ते ओढ़े शाल दुशाले, कभी कोई उड़ा दे तो कीमती से कीमती शाल दुशाले भी ओढ़ लेते। पर ऐसा नहीं कि कोई ना उड़ाए तो रोने लगे। हम लोगों का तो एक कोई कीमती कपड़ा चोरी हो जाए तो जिंदगी भर नहीं भूलते, अरे बड़ी कीमती शॉल थी कोई ले गया, रोते रहते हैं हमेशा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास कोई व्यक्ति आया था, एक दुशाला उड़ाया था, कश्मीर की वो बड़ी कीमती शॉल थी। रामकृष्ण परमहंस को उड़ाई। थोड़े दिन बाद जब वो व्यक्ति फिर मिलने आया तो क्या देखता है, रामकृष्ण परमहंस उसी दुशाले को, उसी शॉल को जमीन में बिछा के बैठे हुए। वो व्यक्ति बोला कि महाराज आप वास्तव में बिल्कुल अनाड़ी हो, आपको इतना भी नहीं पता कि ये पश्मीना शॉल हजारों की कीमत है इसकी, आपने समझा भी नहीं कि ये जमीन पर बिछाने लायक है, ओढ़ने लायक है। मैंने तो आपको इसलिए दी थी कि कभी कहीं फंक्शन में आप जाओ, कोई बुलाए तो आप इसको निकाल कर पहनो, आपने जमीन पर बिछा दी, यही कीमत समझी, एक शॉल नहीं संभाल पाए। रामकृष्ण परमहंस हंसकर बोले कि भैया बिल्कुल नहीं संभाल पाया,
क्योंकि एक कोई संभाला जा सकता है, या तो संसार को संभाल लो या फिर परमात्मा को संभाल लो। तूने बिल्कुल ठीक कहा, दोनों को नहीं संभाला जा सकता। और मैं तो उसको संभाले बैठा हूं, शॉल को कहां से संभालूं? और तू कहता है कि ये बहुत कीमती है। सामने आग जल रही थी, वो शॉल ली और उस अग्नि में डाली और कहा कि अब बता इसकी कीमत क्या है। बोले ये तो राख हो गई। तो कहा कि संसार की हर चीज राख होने वाली है भैया, कीमत संसार की नहीं है, कीमत तो संसार को बनाने वाले परमात्मा की है। इसीलिए ओ बाबा रे बाबा रे बाबा रे मौज फकीरा, गाइए ओ बाबा रे मौज फकीरा दी, बाबा रे मौज फकीरा दी, ओ बाबा रे मौज फकीरा दी, मौज फकीरा दी, ओ बाबा रे मौज फकीरा दी। गाइए भाव से ओ बाबा रे बाबा रे बाबा रे मौज फकीरा दी, बाबा रे मौज फकीरा दी, ओ बाबा रे मौज फकीरा दी, बाबा रे मौज फकीरा दी। कदी ते ओढ़े शाल दुशाले, कदी ते ओढ़े शाल दुशाले, और कदी गुदड़िया लीरा दी, बाबा रे बाबा रे ओ बाबा रे मौज फकीरा दी, बाबा रे मौज फकीरा दी, ओ बाबा रे मौज फकीरा दी, बाबा रे मौज फकीरा दी, ओ बाबा रे मौज फकीरा दी। बाबा रे मौज फकीरा दी। कि मंग तंग के टुकड़े खांदे, ओ मंग तंग के टुकड़े खांदे, ओ मंग तंग के टुकड़े खांदे, पर चाल चले हैं अमीरां दी, बाबा रे बाबा रे बाबा रे मौज फकीरा दी, बाबा रे मौज फकीरा, ओ बाबा रे मौज फकीरा दी। गाइए मौज फकीरा दी, ओ बाबा रे मौज फकीरा दी, मौज फकीरा दी, बाबा रे मौज फकीरा दी। गाइए भाव से ओ बाबा रे बाबा रे बाबा रे मौज फकीरा दी, मौज फकीरा दी, ओ बाबा रे मौज फकीरा दी। हरि बोल। मौज फकीरा दी, ओ बाबा रे मौज फकीरा दी, मौज फकीरा दी, ओ बाबा रे मौज फकीरा दी। मौज फकीरा दी। बंधुओं, आज जब राजा परीक्षित गंगा के तट पर पहुंचे, राजा ने हृदय से भगवान को कहा कि प्रभु अब कोई ऐसा महापुरुष मेरे लिए आ जाए जो मुझे आपकी ओर जाने का रास्ता दिखा दे। तो उसी समय तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्र यदृच्छया गा मटमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतश्च बालै रवधूत वेशः। उसी समय गंगा के तट पर जिनका दिगंबर भेष है, भूरे भूरे केश हैं, जो व्यास के आत्मज हैं, ज्ञान के चंद्रमा हैं, ऐसे सुखदेव जी महाराज साक्षात गंगा तट पर प्रकट हो गए हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की। अपनी मस्ती में घूमते हुए सुखदेव जी आ गए हैं। क्योंकि ध्यान रखना, यदि भगवान को पाने की सच्ची कामना हृदय में जगी है तो गुरु को खोजना नहीं पड़ेगा,
सदगुरु आपको खोजता हुआ स्वयं आ जाएगा। जैसे सुखदेव जी आ गए, बाबा रे बाबा रे बाबा रे मौज फकीरा गाइए, मौज फकीरा ओ बाबा रे मौज फकीरा, मौज फकीरा ओ बाबा रे मौज फकीरा दे गाइए, ओ बाबा रे मौज फकीरा दे, मौज फकीरा बाबा रे मौज फकीरा दे, मौज फकीरा बाबा रे मौज फकीरा दे, ओ बाबा रे मौज फकीरा दे, मौज फकीरा बाबा रे मौज फकीरा दे, बाबा रे मौज फकीरा दे। मौज फकीरा ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, जो मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। बोलो संत वैष्णव भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राम।